तो आइए हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कल किसी कारण बस उसी से आगे नहीं बता पाए थे, लेकिन आज फिर से देखते हैं उसको। कल एक बताए हुए थे तो हम लोग रो को ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए थे। जैसे रो को लेकर चले हुए थे तो रो को जब लेकर चला जाता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब चीज कल बताए हुए थे। लेकिन आज हम लोग कॉलम को लेकर चलेंगे। तो जब कॉलम को लेकर चलेंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका भी स्टेप बाय स्टेप करना होगा। यदि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आंसर उसका सटीक होगा। फिर से आपको ये भी आज बता देंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में यदि कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो वह मेरा आंसर सही है या गलत, ये चेक करने का तरीका भी आप लोग को आज बता देंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फिर सॉल्व करने के बाद आपको चेक करने का भी तरीका बताएंगे, तो आप करते रहिएगा। और ये काम कब करना है, यदि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो पहले आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो उस बचे हुए टाइम में आप उसको चेक कर सकते हैं और चेक करके आप अपना क्लियर कर लीजिए कि हाँ मेरा सॉल्यूशन सही है या गलत। तो आइए पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेने के बाद आपको हम कॉलम लेकर चलेंगे। इसके पहले वाले कंसेप्ट में हम रो लेकर चले हुए थे, आज कॉलम लेकर चलेंगे। कॉलम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। जैसे एक हमारा टॉपिक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोगों का टॉपिक था कल का। तो उसमें हम एक एग्जांपल ही बता पाए थे और उस एग्जांपल में केवल रो को लेकर चले हुए थे। लेकिन आज हम लोग कॉलम को लेकर चलेंगे और कॉलम को जब लेकर चलेंगे तो उसका प्रोसेस क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये चीज आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का एग्जांपल नंबर ये 2 होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है 4 1 2 3, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स तो हम लोग पहले भी निकाले हुए हैं, तो ए इनवर्स पहले भी निकाले हुए हैं, लेकिन वह इनवर्स निकालने का प्रोसेस हमारा कुछ अलग था, तरीका कुछ अलग था। लेकिन ये ए इनवर्स निकालने का तरीका कुछ हम लोग का अलग होगा। तो जैसे वो वाले जो इसके पहले हम लोग इनवर्स निकाले हुए थे, उस इनवर्स को निकालने के लिए पहले हम लोग माइनर निकालते थे, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे और एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे। लेकिन इस इनवर्स को निकालने के लिए इसका प्रोसेस, इसका फॉर्मूला, इसका तरीका कुछ हम अलग बताए हुए थे। जैसे ये आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे इसको किया जाएगा, तो आइए हम लोग सीखते हैं। इसका फॉर्मूला कल हम आप लोग को बताए हुए थे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। ये फॉर्मूला कल हम बताए हुए थे आप लोग को। तो इस फॉर्मूले पर इसको बैठाएंगे और बैठाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी मैट्रिक्स को हम ले लेंगे इनटू उसका इनवर्स इक्वल आई होगा। जैसे सिंपल हम लोग लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इनवर्स, तो 2 इनवर्स को हम 1/2 लिखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, वह 1 के इक्वल होता है। सेम वैसे ही यदि कोई भी मैट्रिक्स लें और उसमें इनटू करें उसी के इनवर्स से, तो वह हमारे आई के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स इक्वल आई है, तो a के जगह पे a के वैल्यू को रखते हैं 4 1 2 3 इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लेंगे। तो 1 0 0 1, थोड़ा सा इस पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो a का वैल्यू है इसको यहाँ पुट किए इंटू ए इनवर्स 2x2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग रो को लेकर चले थे, यानी पहले हम लोग इसको 1 किए, फिर इसको 0 किए, इसको फिर 0 किए, इसको 1 किए, ये कल हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े हुए थे। तो कल हम लोग रो लेकर चले हुए थे। तो रो में जब रो लेकर चलेंगे, केवल रो लेकर जब चलेंगे, थोड़ा सा इस बात पर रिपीट कीजिएगा कि जब हम लोग रो लेकर सॉल्यूशन करेंगे तो कॉलम वाइज कॉलम करेंगे, और जब कॉलम लेकर सॉल्यूशन करेंगे तो रो वाइज चलेंगे। जैसे यहाँ पे कल हम लोग रो को सॉल्व किए, केवल रो लेकर चले हुए थे, तो पहले कॉलम को देखे हुए थे, फिर सेकंड कॉलम को बाद में देखे। सेम वैसे ही कंडीशन यहाँ है। आज हम लोग कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को सॉल्व करेंगे, तो पहले रो लेकर चलेंगे। तो यहाँ 1 0 0 1 है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि इस एलिमेंट को 1 के इक्वल कर देना है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या इंटरचेंज करेंगे, तीनों में से कोई काम कर सकते हैं, लेकिन किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा इसमें कोई रूल नहीं है। यदि हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई और डिवाइड किए बिना। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस टर्म को हम लोग 1 बनाएंगे। तो ये हमारा है C1 और ये है C2, इसमें ये है C1, ये है C2। तो सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए हम ये भी आप लोगों को बताए हुए थे, तो इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम के जगह पे सेकंड कॉलम को डाल सकते हैं और सेकंड कॉलम के जगह पे फर्स्ट कॉलम डाल सकते हैं, तो इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C1 को इंटरचेंज कर देंगे C2 में और C2 को इंटरचेंज कर देंगे C1 में। क्या करेंगे, C1 के जगह पे C2 को लिखेंगे और C2 के जगह पे C1 को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है, ये हमारा C2 है 1 3, तो इसको C1 में लिखेंगे 1 3। C1 है 4 2, तो इसको लिखेंगे C2 में 4 2 इंटू ए इनवर्स इक्वल। अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ भी कंडीशन अप्लाई है कि जो काम हम लोग इस मैट्रिक्स में करेंगे, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड में करेंगे, वही काम इक्वल के राइट साइड में करेंगे। यानी यदि हम लोग इसमें रो लेकर चलते हैं तो इसमें भी रो लेकर चलेंगे, इसमें यदि कॉलम लेकर चलते हैं तो इसमें भी कॉलम लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम लोग C1 C2 इंटरचेंज किए हैं, तो हम अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ है C1 है 1 0, C2 है 0 1, तो C2 0 1 है, तो इसको हम लोग C1 तैयार करेंगे 0 1, और ये C1 1 0 है, इसको C2 तैयार करेंगे 1 0। हो गया। अब यहाँ से जब इसको तैयार, अभी हम लोग कॉलम लेकर चले हैं, जब कॉलम लेकर चले हैं तो फर्स्ट रो वाला काम पहले करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड रो वाला काम करेंगे। जब कॉलम लेकर चले तो ये वाला एलिमेंट 1 बना लिए, अब इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे होगा, जब ये C1 है, ये C2 है, हम लोग कॉलम लेकर चले हुए हैं, तो ये C2 में फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यानी इस 4 को 0 बनाने के लिए करेंगे क्या, हम C1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और C2 में से उसको घटा लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे।
तो यदि C1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और इस 4 में से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, इस 2 में से 12 को माइनस कर लेंगे -10 होगा। यानी हम लोग यहाँ बनाने चल रहे हैं क्या, C2। जब C2 बनाने चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे C2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1, यानी C1 में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद C2 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को C1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 है तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। और इस एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग C2 को तैयार कर रहे हैं, C2 बना रहे हैं, तो C1 को एज इट इज यानी सेम रखना है। C1 को सेम रखना है, C1 में जो जो एलिमेंट जहां है वैसे रख देना है। जैसे यहाँ देखिए C1 में हमारा 1 3 है तो 1 3 रख दिए, और C2 में हम लोग को चेंज करना है। अब C1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और इस C2 में से यानी 4 में से इस 4 को माइनस करेंगे 0 होगा। फिर यहाँ 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, और 12 2 में से माइनस करेंगे तो -10 होगा, इनटू A इनवर्स इक्वल। अब जो काम हम लोग इधर किए हैं वही काम इधर भी करेंगे। जैसे यहाँ C1 को ज्यों का त्यों रख देंगे 0 1। अब C2 इस 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इस 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 होगा, इस 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, इस 0 में से 4 को माइनस करेंगे -4 होगा। हो गया। अब देखिए 1 0 इसको हम लोग लेकर चल दिए। जब पहले इसको लिए, जब कॉलम लिए तब इसको लिए, इसको लेने के बाद इसको लिए, अब इसको लेने के बाद इस एलिमेंट को लेंगे, यानी इस एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना है। तो अब इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए, यानी ये C2 है, हम लोग C2 तैयार करेंगे। जब इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे तो इसमें -1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, -10 से, -1 से नहीं -10 से। जब -10 से इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 10 10 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 1। यानी हम लोग C2 तैयार करेंगे -1/10 C2, यानी C2 में -1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -10 से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको तैयार करते हैं। C1 को ज्यों का त्यों रखना है, 0 में -1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। फिर -10 में -1/10 से, जैसे यहाँ है -10 इंटू -1/10, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 1। तो ओ वाले 1 को हम यहाँ डालेंगे इंटू A इनवर्स इक्वल। जो काम हम लोग इसमें किए हैं वही काम इसमें करेंगे। C1 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और C2 अब यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1/10 से, तो ये हो जाएगा कितना, -1/10। फिर यहाँ देखते हैं इस -4 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1/10 से, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए -4 इंटू -1/10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 यानी 4/10 हो गया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ आ गया 1 0, यहाँ भी आ गया 1। अब इसको लाना है 0, तो इसको 0 लाने के लिए हम लोग C2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और C1 में से उसको माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ हम लोग C1 तैयार करेंगे। C1 तैयार करेंगे तो C1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, यानी C2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद C1 में से उसको माइनस कर लेंगे। तो आइए माइनस कीजिए। जब हम लोग C1 तैयार करेंगे तो C2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे 0 1, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इस 1 में से 0 को घटाएंगे 1 होगा,
फिर इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और इस 3 में से उस 3 को माइनस करेंगे 0 होगा। ये वाला टर्म हम लोग का टोटल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स इक्वल। अब जो काम हम लोग इधर किए हैं वही काम हम लोग इधर भी करेंगे। जब C1 तैयार कर रहे हैं तो C2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, -1/10 4/10। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, C2 में हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है और C1 में से उसको हटा देना है। तो आइए हम लोग यहाँ -1/10 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना होगा -3/10, और उसको यानी -3/10 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 0 में से माइनस करेंगे, 0 माइनस -3/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3/10 3/10। तो अब 3/10 को हम यहाँ लिखेंगे। सेम वही काम, अब इस 4/10 में हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए 4/10 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 12/10। अब उस 12/10 को इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 12/10 इक्वल 10 - 12/10 इक्वल -2/10। यहाँ लिखेंगे -2/10 हो गया। अब ये बिल्कुल I के इक्वल आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको हम लिख सकते हैं I × A इनवर्स इक्वल 3/10 -1/10 -2/10 4/10 हो गया। हम लोग का आंसर क्लियर हो गया। अब यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कल भी बताए हुए थे, आज भी बता रहे हैं कि जैसे 2 है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नहीं होगा। 5 है, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं होगा। 100 है, 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नहीं होगा। यानी 1 से किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज। तो वैसे ही यहाँ पे इनवर्स के लिए ए इनवर्स में यदि हम I से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह किसके इक्वल में होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। फिर यहाँ पे हम लोग अपना आंसर तैयार कर देंगे, 3/10 -1/10 -2/10 4/10। ये हम लोग का हो गया फाइनली आंसर। अब इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर उसके बाद इसको हम बता देते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है। हो गया। तो अब आप देखिए इसको चेक कैसे कीजिएगा। चेक करने के लिए A × A इनवर्स इक्वल I, यदि इतना के इक्वल हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद तो वह हम लोग का आंसर सही होगा। जो मैट्रिक्स दिया है उसमें, यहाँ इसमें, और ये A इनवर्स जो आया है इसमें, दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमारे I के इक्वल आ जाएगा। यदि वह I के इक्वल आता है तो हम लोग का सॉल्यूशन सही है। यदि I के इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन हम लोग का गलत है।
तो इसको आप अपने कॉपी में कीजिएगा। मल्टीप्लाई जो सिखाए हुए हैं मैट्रिक्स मेथड से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आप उसी मेथड से कीजिएगा, ये बिल्कुल सही होगा। आप करके देखिएगा, कहीं कोई गलत नहीं होगा। यदि गलत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से करके दिखाएंगे।